इल्म हयातियात यानी बायोलॉजी के मुताबिक हमारा जिस्म दो मकासद के लिए बना है। एक है बका और दूसरा है जिनसी अमल से एक नए इंसान को जन्म देना। ये दोनों चीज़ें ही हमारे पैदा होने से हमारे मौत तक हमारे सिस्टम में रहती हैं, जिसे बदलना नामुमकिन है। मगर इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि बका यानी सर्वाइवल हमारी मजबूरी है और अफजाइशी नस्ल यानी प्रोक्रिएशन हमारी एक चॉइस। अगर हम कुछ खाएंगे या पिएंगे नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन सेक्स के बगैर आपकी मौत नहीं होगी। हर तंदुरुस्त आदमी के दिमाग में जिनसी ख्यालात का आना एक आम बात है, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर हमारे जहन में गंदे जिनसी ख्यालात आते हैं तो हम इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं। लेकिन हकीकत में ये मेडिकली हमारे जिस्म से जुड़ी एक चीज़ है जिसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये इतना ही बुरा है तो फिर इसे कंट्रोल करने में क्या बुराई? तो बुराई है जिस्मानी तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी, क्योंकि हम इन्हें महज ख्यालात समझकर इग्नोर करते हैं। लेकिन यही ख्यालात हमारे जहन पर जब हावी हो जाते हैं तो हमें कोई ऐसा अमल लेने पर मजबूर करते हैं जिसमें हमारा नुकसान होता है, या फिर ऐसे अमल करने से हमें रोकता है जिसमें हमारा फ़ायदा होता है। तो तब ये हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुंतशिर करके हमारी ज़िंदगी में कई तरह की मुश्किलात ला सकते हैं। और यही जिनसी यानी सेक्सुअल ख्यालात एक इंसान को बर्बाद करके रख देते हैं। और यही ख्यालात जब नमाज जैसी पाक इबादत के दौरान आने लगे तो तब क्या होता है? आपके दिमाग में कौन से ख्यालात आते हैं उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हीं ख्यालात से कौन सा काम करने वाले हो उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। ये ऐसा ही है जैसे किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो बेचैन होने लगता है और मुसलसल खाना ना मिलने पर वो मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन जिनसी ख्यालात के आने पर आप अगर कुछ देर खुद को छोड़ देते हो और कोई एक्शन नहीं लेते तो ये हमारी सोच से ख़त्म हो जाते हैं और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं, और वो भी ऐसे मुआशरों में जब हमें हर जगह ऐसा मवाद मिल रहा है जो हमारी इन जिनसी ख्यालात को हमारे नफ्स पर हावी कर लेते हैं, और नतीजे में हम वो काम कर जाते हैं जिनके एंड में पछतावे और दुख के अलावा कुछ नहीं होता। और नफ्स की यही कमज़ोरी हमें ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से कमज़ोर और लाचार बना लेती है, जो एक इंसान की तबाही का सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। ये असल में वो ख्यालात होते हैं जिन्हें वसवसे कहा जाता है। वसवसों की बीमारी में मुब्तला आप बहुत से लोगों को देखेंगे जो सोते वक्त, घर से बाहर जाते और वापस आते वक्त खाने पीने के औकात पे उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते जिनके बारे में हमें दीन ने सिखाया। इसी तरह इनका नफ्स इन पर मज़ीद हावी हो जाता है। शैतान इंसान को बुरे ख्यालात और तसव्वुरात में जकड़ देता है ताकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हो और तकलीफ़ में रहे। वसवसे इंसानी जहन में शैतानी ख्यालात रखने वालों की तरफ से आते हैं, यानी जितना आप शैतानी कामों के बारे में सोचेंगे उतना आपका जहन इन्हीं वसवसों में उलझा रहेगा। फिर चाहे आप नमाज जैसी पाक इबादत के लिए ही क्यों ना खड़े हों। जैसे कुरान मजीद की सूरह अन-नास में जिनों और इंसानों के वसवसों से अल्लाह पाक से पनाह मांगी गई है, यानी वसवसे इंसान के दिल में शैतानी सरगोशी है। इस पर बाज़ मर्तबा इंसान का काबू पाना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है, और बाज़ मर्तबा ऐसा भी देखा गया कि इंसान को ऐसी ऐसी हस्तियों के बारे में वसवसे आते हैं जिनके बारे में बुरा सोचने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे वसवसे जिन पर काबू ना पाने की वजह से बाज़ मर्तबा कई लोग खुदकुशी तक चले जाते हैं। इसके मरीज़ किस ज़हनी अज़ियत से गुजरते हैं ये सिर्फ वही बता सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा में से कुछ लोग आए और उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम अपने दिलों में ऐसे वसवसे पाते हैं जिनको बयान करना बहुत मुश्किल है। हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर ऐसे वसवसे पैदा हों और हम उनको बयान करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसे बयान करने से नागवारी तुमने अपने दिल में पाली है? तो उन्होंने कहा कि हाँ।
तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो ऐन ईमान है, यानी उस बात को ज़ुबान पर ना लाने की ताकत तुम्हारे दिलों में ईमान की अलामत है। वैसे भी जो बुरा ख्याल आपको आए और आपने उस पर अमल ना किया हो तो अल्लाह उसे मुआफ़ कर देता है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत की उन गलतियों को मुआफ़ किया है जिनका सिर्फ दिल में वसवसा गुजरे या दिल में उसके करने की ख्वाहिश पैदा हो, मगर उसके मुताबिक अमल ना हो और ना बात की हो, और उसी तरह उन कामों से भी उन्हें मुआफ़ कर दिया जिस पर वो मजबूर कर दिए जाएं। वसवसे मस्जिद और नमाज में भी आते हैं और दौरान नमाज इंसान को नमाज की रकातों की तादाद बुला देते हैं या इंसान के जहन में बातें डालते हैं कि वो फला काम भी करना है और ये काम भी करना है। और कई बार तो नमाज के दौरान ही कई लोगों के जहनों में तरह तरह के गंदे ख्यालात भी आते हैं। इन वसवसों से खुद को बचाने का एक बेहतरीन अमल ये है कि आप वसवसों से खुद को मुकम्मल तौर पर किसी और जानिब मसरूफ़ कर दें, चाहे दिल में कुछ भी ख्यालात आएँ, क्योंकि जब इंसान वसवसों की जानिब तवज्जो नहीं करता तो उन वसवसों को जहन में कदम जमाने का मौका नहीं मिलता, बल्कि कुछ ही देर में वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स वसवसों के पीछे लग जाए और इनके मुताबिक अमल करने लगे तो ये इंसान को पागल बना देते हैं। नमाज में खड़े होकर एक एक लफ्ज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिससे हमारा जहन उन अल्फाज की तरफ होगा और हम ना कोई रकात भूल सकेंगे, ना ही कोई और ख्याल हमारे जहन में आएगा। ये पहली बार में नहीं होगा, लेकिन जब मुसलसल यही अमल करेंगे तो ये वसवसे खुद ही आपके जहन से ख़त्म हो जाएंगे। आज इस सोशल मीडिया के दौर में खुद को उन चीज़ों को देखने से रोकें जो चीज़ें आपके अंदर उन ख्यालात को जन्म देती हैं जो आगे जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन वसवसों से छुटकारा पाने का बेहतरीन तरीका ये है कि कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त आयात का तर्जुमा पढ़ा करें, गौर व फिक्र किया करें। जो ही कोई बुरा ख्याल दिल में आए तो उसी वक्त अल्लाह ताला से शैतान के शर से पनाह मांगा करें। फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करें, कसरत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार करें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, नेक लोगों की सोहबत और मजलिस में बैठा करें। अपने आप को किसी काम में मशगूल रखें, फारिग ना बैठा करें। यही काम आपके जहन को पाक करके आपको अपने मकसद के करीब पहुंचा देगा। यकीन नहीं आता तो एक बार दुरूद पाक पढ़कर तो देखें कि आपका जहन कितना रिलैक्स हो जाता है।